बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाना यूट्यूब चैनल से। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई। आज हम बनाएंगे इफ्तार स्पेशल फोर्थ चना चाट की रेसिपी। तो फोर्थ चना चाट की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी ये किस तरह से रेसिपी रेडी करते हैं। जी तो सबसे पहले हम चना चाट की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे एक साफ बाउल ले लिया और इसमें हम एक पाव चने शामिल कर देंगे। चनों को मैंने 2 से 3 घंटे भिगो के रखने के बाद इन्हें मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है और चनों को आपने ठंडे कर लेना है। गरम गरम चने आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। जी तो उसके बाद हम शामिल करेंगे आलू। 2 अदद आलू लिए हैं और आलूओं को भी मैंने बॉईल कर लिया है। जी तो उसके बाद हम शामिल कर रहे हैं इसमें खीरा। हाफ खीरा इसमें मैं शामिल करूंगी। थोड़े से हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटरों के बीज मैंने रिमूव करके बारीक बारीक सी कटिंग कर ली है। एक अदद हम हरी मिर्च बारीक कटी हुई शामिल कर देंगे। हरी मिर्च मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ बच्चों की वजह से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब पुदीना शामिल कर देंगे, बारीक कटा हुआ 1 टेबल स्पून। अभी हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें चाट मसाला शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर दही बड़े का मसाला है, ये हम शामिल कर रहे हैं। अगर है तो शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तकरीबन हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब शामिल करेंगे। जी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बस सारी चीज़ें रेडी करना काम होता है। मिक्सिंग करने में तो कोई देर भी नहीं लगती। तो यकीन करें अफ्तारी में चाट बना हुआ हो तो अफ्तारी का मज़ा दुबाला हो जाता है और ये बहुत कम टाइम में आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो अच्छे से हमने चाट को मिक्स कर लिया है। जी तो हस्बे ज़रूरत हम दही शामिल करेंगे। दही को मैंने फेंट लिया है। थोड़ा सा गार्निश करेंगे। अगर आप चाहें तो आप पापड़ी यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन क्रंच के लिए आप इसमें सवियां भी यूज़ कर सकते हैं। जी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चना चाट की सिंपल सी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। जी तो पापड़ी बनाने के लिए एक खुला बर्तन ले लेंगे और इसमें हम मैदा शामिल कर देंगे। तो मैदा मैं आपको बताऊँगी कितना मैं शामिल कर रही हूँ। जी 3 कप मैंने मैदा ले लिया है और इस छोटे कप से मैंने माप किया है। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें अजवाइन का शामिल करेंगे। इस तरह से आपने हाथ में मसल लेनी है, इससे बड़े ज़बरदस्त टेस्ट पापड़ी के अंदर आएगा। इस तरह से इसमें हम घी शामिल कर देंगे। तो मैं इसमें देसी घी शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल आप बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिएगा। घी से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही करारी सी पापड़ी बन के तैयार होती है। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें घी शामिल किया। बिस्मिल्लाह। और अच्छे से सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। जी तो हाथ की मदद से हम इस तरह से इसको अच्छे से मसल लेंगे। तो घी आपको अच्छे से रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ठंडा घी आपने यूज़ नहीं करना। जी तो अच्छे से मैंने मैदे को और घी को अच्छे से मैंने मसल लिया। अभी हम चेक करते हैं कि हमारी मोनी तैयार हुई है कि नहीं हुई। इस तरह हाथ में लेके आपने ज़ोर से दबाना है। अगर इस तरह से ये बंद हो जाए, जुड़ जाए, तो समझ जाए कि बहुत ही ज़बरदस्त घी है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम डो रेडी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नॉर्मल पानी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर देंगे। एकदम से हम पानी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें डो थोड़ी सी सख्त चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम हस्बे ज़रूरत इसमें पानी शामिल करेंगे। तो डो को हम हाथ से इस तरह से 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से गूंद लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स, कोई भी गुठली वगैरह ना हो। पापड़ी हमारी क्रिस्पी सी बन के तैयार हो। तो आप देख सकते हैं ये डो इतनी सख्त होनी चाहिए। जी 1 से 1.5 मिनट तक मैंने डो को अच्छे से गूंद लिया। अभी हम इसका इस तरह से गोल सा पेड़ा बना के इसको सेट होने के लिए रख देंगे। ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। फ्रिज में नहीं रखना, बस रूम टेम्परेचर पे इसको रहने दें। जी तो 10 मिनट हो चुके हैं। हमने पापड़ी के लिए जो डो रेडी करके रखी थी वो अच्छे से सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नरम हो चुकी है। इस तरह हम हाथ में इसको एक दफ़ा से सेट कर लेंगे और 2 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से हम गोल सा पेड़ा बनाएंगे। दूसरे को भी हम सेम इसी तरह से गोल सा पेड़ा बनाएंगे और इसको हम एक साइड पे रख देंगे। इस तरह से हाथ के साथ हम सेट कर लेंगे। तो कटिंग बोर्ड को हम साइड पे करते हैं और यहाँ पे हम नीचे कॉर्नर पे खुश्क मैदा लगाएंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा भी नहीं, बस थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत। और इसको बेल लेंगे बेलन की मदद से। इस तरह से सख्त होनी चाहिए, जितनी सख्त होगी इतनी ज़बरदस्त आप पापड़ी बना के रेडी कर सकेंगे। इसको हमने रोटी की शक्ल में बेल लेना है और इसको हमने बिल्कुल पतला सा बेल लेना है। जी तो इस तरह से मैंने रोटी की शक्ल में बहुत बड़ा से इसको बेल लिया। इस तरह से आप देख सकते हैं।
बिल्कुल पतली सी इस तरह से। यहाँ पे मैं कुकी कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम कांटे की मदद से इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से सुराख कर लेंगे। ये सुराख करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी पापड़ी अच्छे से बन के तैयार नहीं होगी। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये फूल जाएगी और क्रिस्पी बन के तैयार नहीं होगी। तो ये आपने लाजमी स्टेप करना है, इसको मिस नहीं करना आपने। एक दफ़ा आप ये बना लें और पूरा रमज़ान आप बहुत आराम और सुकून से गुजारेंगे। तो काफ़ी रेसिपियों में ये पापड़ी यूज़ होती है। तकरीबन चाट, समोसा, फोक की मदद से इस तरह से सारे मैंने सुराख कर लिए हैं। तो अभी हम इस तरह से कुकी कटर की मदद से इस तरह से हम पापड़ी बना के रेडी कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं। कुकी कटर की मदद से सारे इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। तो यहाँ पे हम इजाफी जो है बैटर उठा लेंगे और इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसकी भी हम पापड़ी बनाएंगे। तो अभी मैं आपको चेक कराती हूँ कि इस तरह से बिल्कुल पतली सी पापड़ी होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये पतली सी है। इसको हम एक साइड पे निकाल लेते हैं और सेम पहले की तरह हम दूसरे पेड़ों को भी रोटी की शक्ल में। तो एक पापड़ी मैंने ऑयल में डाल के ये चेक करना है कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो जैसे ही हम पापड़ी डालेंगे पापड़ी ऊपर आना शुरू हो जाएगी, समझिए ऑयल गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसमें बाकी की बनी हुई सारी पापड़ी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम एक साइड से पापड़ी को फ्राई करेंगे, उसके बाद हम दूसरी साइड को भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। आंच हम मीडियम रखेंगे। ये तो गोल्डन फ्राई हो चुकी है पापड़ी। अभी हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे स्ट्रेनर की मदद से। इजाफी ऑयल यहाँ पे हम सारा रिमूव कर देंगे। तो माशाल्लाह आप इसकी खनक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त। तो बाकी भी हम सेम इसी तरह से सारी पापड़ी बना के तैयार कर लेंगे। तो बाकी जो मैंने इसकी साइड रिमूव की थी वो मैंने इसी तरह से सेम शामिल कर दी। इस तरह से मैंने ये पापड़ी बना ली है। जब आप चना चाट बनाए उसमें आप इस तरह से ये यूज़ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और कितनी ज़बरदस्त ये हमारी पापड़ी बन के तैयार हुई है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी इस तरह से एक खुला बर्तन लेंगे और इस तरह से हम पापड़ी को इसमें सेट कर लेंगे। हस्बे ज़रूरत जितनी आप बनाना चाहते हैं पापड़ी चाट, उस हिसाब से आप पापड़ी शामिल कर सकते हैं। ये पापड़ी आप लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं, तकरीबन ये 2 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप इसको किसी भी जिप लॉक शॉपर में जब ये ठंडी हो जाए या किसी भी कंटेनर में प्लास्टिक के डिब्बे में बंद करके इसको अच्छे से आप रख सकते हैं। इस तरह से पापड़ी को हमने सेट कर लिया है। अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम प्याज शामिल कर देंगे, बारीक सी कटी हुई। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली है और इसको मैंने बारीक सा काट लिया है। थोड़ा सा हाफ टी स्पून के करीब हम इसमें पुदीना शामिल कर रहे हैं, हरा धनिया शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें खीरा शामिल कर रहे हैं। अगर अच्छा लगता है तो शामिल कर सकते हैं, नहीं लगता तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बारीक कटी हुई टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर के बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे चाट मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से। तकरीबन मैंने थोड़ा सा हम इसमें दही बड़े मसाला शामिल कर देंगे। उसके बाद जो बहुत ही अहम चीज़ है जो पापड़ी को बहुत ही मज़ेदार बनाएगी, दही शामिल कर देंगे। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया। तो हस्बे ज़रूरत हम इसमें दही का भी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा हम इसको गार्निश कर लेंगे। दही शामिल करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल 2 से 3 चुटकी दही बड़े मसाला शामिल कर देंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप आलू भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें आलू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी हमारी पापड़ी चाट बन के रेडी हो चुकी है। जी तो आप इसको मिक्स ना कीजिएगा, इसी तरह से आप इसको सर्व कीजिएगा। तो अभी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि माशाल्लाह किस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी पापड़ी चाट बन के रेडी हो चुकी है। जी तो पोटैटो चाट रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने पैन में 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया और कुकिंग ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। जी तो ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। आधा किलो मैंने आलू ले लिए हैं। थोड़ा सा नमक डाल के आलू को मैंने 70% तक बॉईल किया है। टोटली आलूओं को बॉईल नहीं करना। इसके बाद जो 30% बचते हैं वो हम इसको ऑयल में पकाएंगे गोल्डन कलर आने तक। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हल्के हल्के से ये गोल्डन कलर में आना शुरू हो चुके हैं। तो इसको हमने इस तरह से मोटी शेप में, आप कोशिश करें इस तरह से मोटे मोटे काट लेने हैं। इस तरह से हम इन्हें इनकी साइड चेंज करेंगे और इन्हें गोल्डन कलर में फ्राई कर लेंगे। तकरीबन ये 5 से 7 मिनट में बहुत ज़बरदस्त से ये गोल्डन कलर में आ जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन फ्राई हमारे पोटैटो हो चुके हैं। तो अभी हम स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे और चूल्हे को हम बंद कर देंगे। इस तरह से सारे पोटैटो मैंने स्ट्रेनर में निकाले हैं। यहाँ पे हम इजाफी ऑयल रिमूव कर देंगे और आलू को हमने ठंडा कर लेना है। गर्म आलू हम यूज़ नहीं करेंगे। जी तो आलू चाट के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ का बाउल ले लिया।
उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू ठंडे कर लिए हैं, ये शामिल कर देंगे। कोशिश करें आलू ठंडे करके आपने यूज़ करने हैं, गरम गरम आलू आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। तो बाकी हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, बारीक कटी हुई प्याज, उसके बाद एक छोटे साइज़ में टमाटर, 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हस्बे ज़रूरत हम इसमें पुदीना शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी जो इस रेसिपी की जान है। हम इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे, 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें हरा धनिया शामिल किया है। थोड़ी सी हम इसमें पापड़ी शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला शामिल कर रहे हैं, 2 से 3 चुटकी काली मिर्च शामिल कर देंगे, 2 से 3 चुटकी हम इसमें नमक शामिल कर देंगे क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। थोड़ा सा हम दही बड़े मसाला शामिल करेंगे, 2 से 3 चुटकी जी। उसके बाद हम इसमें इमली का यूज़ करेंगे, 2 टेबल स्पून के करीब जी। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी दही शामिल कर रही हूँ, तकरीबन हाफ कप के करीब। अगर आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर अच्छी लगती है तो आप शामिल कर दें जी। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे जी। तो रमज़ान आने वाला है, कुछ चटपटा सा बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त जी। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ी सी केचप शामिल कर देंगे। तो लास्ट में हम थोड़ी सी पापड़ी शामिल कर देंगे। आप चाहे तो आप इसके ऊपर बारीक सवैयाँ सी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। बेहतरीन क्रंच के लिए मैं ये थोड़ी सी पापड़ी शामिल कर रही हूँ जी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पोटैटो चाट, आलू चाट हमारा बन के रेडी हो चुका है। बहुत कम टाइम में हमने ये आलू चाट बहुत ही ज़बरदस्त कुछ खट्टा मीठा सा बना के रेडी किया है। थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे जी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त पोटैटो चाट हमारी बन के रेडी हो चुकी है। बहुत कम टाइम में और बहुत कम बजट में रहते हुए हमने ये पोटैटो चाट बना के रेडी की है जी। तो ब्लैक चनों से हम आज बहुत ही ज़बरदस्त सी चाट रेडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, अभी हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल हमने शामिल किया है 3 टेबल स्पून के करीब, और थोड़ा सा हम इसको गर्म कर लेंगे जी। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे जी। तो अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने फ्राई कर लिया, बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो जब इस तरह से खुशबू आना शुरू हो जाए तो समझ जाए अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे हम काले चनों का इस्तेमाल करेंगे। तो चने यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 पाव। 2 से 3 घंटे मैंने चनों को भिगो के रखा है, उसके बाद मैंने इन्हें थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से बॉईल कर ली। तो यहाँ पे हम चनों को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो अभी हम इसमें कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। सबसे पहले हम नमक शामिल करेंगे, तकरीबन हम नमक 4 से 5 चुटकी शामिल करेंगे, ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब, ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें दही बड़े मसाला शामिल कर लेंगे। जितने भी मैंने मसाले डाले हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं बहुत कम और लाइट से मसाले यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हम अच्छे से मसालों की भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। तो साथ हम शामिल करेंगे इमली का गोदा, 3 टेबल स्पून मैंने इमली का गोदा शामिल किया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये चना चाट बन के तैयार होती है, कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी, बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ पे हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम पे अच्छे से चनों की भुनाई कर लेंगे ताकि मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाएं जी। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो बहुत ही अच्छे से हमने चनों की मसालों के साथ भुनाई कर लिया। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे और चनों को हम ठंडा कर लेंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो चनों को इस तरह से मैंने प्लेट में निकाल लिया था, तो चने हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम एक खुला बर्तन ले लेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम इसमें सारे चने शामिल कर देंगे जी। तो चने हमने शामिल कर दिए हैं, बाकी की चीज़ें भी अभी हम इसमें कुछ शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज बारीक सी कटिंग कर ली है। बारीक सी कटी हुई टमाटर, बीज रिमूव करके मैंने इसको बारीक सा कट कर लिया है। बीज आपने रिमूव कर देने हैं
नहीं तो वो पानी छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे, 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च। थोड़ा सा हम बेहतरीन टेस्ट के लिए इसमें पुदीना शामिल कर रहे हैं। यहाँ पे मैं हरा पुदीना शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास हरा पुदीना नहीं है तो आप खुश्क पुदीना लेके उसको हाथों में मसल के वो भी आप 2 से 3 चुटकी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा धनिया शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी जबरदस्त हमारी चाट रेडी हो रही है जी। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत केचप शामिल करेंगे। अगर अच्छी लगती है तो शामिल कर सकते हैं, नहीं लगती तो आप स्किप कर सकते हैं जी। थोड़ी सी हम इसमें इमली की चटनी शामिल कर रहे हैं, कुछ इसको खट्टा मीठा सा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं दही का इस्तेमाल नहीं कर रही, अगर आप चाहें तो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी चना चाट बन के रेडी हो चुकी है। तो हम ऊपर से कोई भी मसाला नहीं शामिल करेंगे क्योंकि हमने पहले सारे मसाले शामिल किए हुए हैं। कितनी ज़बरदस्त और कितनी लाजवाब। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो अपने प्यारे से कमेंट्स करके आप ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।